Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So today's cue card is describe an English class lesson that you enjoyed. आपने एक इंग्लिश क्लास और जहाँ लेसन के बारे में बताना जो आपने बहुत इंजॉय किया था. एंड सब क्यूज आर व्हाट वाज टॉट इन द क्लास कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था. व्हेन डिड यू टेक द क्लास कि ये क्लास आपने कब ज्वाइन की थी. द नेक्स्ट वन इज़ वेयर इट वाज कि कहाँ पर थी क्लास आपकी. एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट डिड द टीचर डू दैट मेड यू इन्जॉय इट कि टीचर ने ऐसा क्या किया कि आपने क्लास को इतना इन्जॉय किया. बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस. इन दिस फेस एरा इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि ये जो सा हमारा कंपटीशन भरा एरा चल रहा है इसमें इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है हमारे लाइफ की. It is not only a language but also a skill which increases one's chance of getting a good job in a multinational company within his or her home country or of finding work abroad. कि अगर किसी की इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो उसके चांस बढ़ जाते हैं कि उसको एक अच्छी जॉब मिले एक मल्टीनेशनल कंपनी में, चाहे वो कंपनी उसके होम कंट्री में हो चाहे वो ओवरसीज़ हो. लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स आई हैड लर्न इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड कि जैसे सारे सीखते हैं ज़्यादातर मैंने भी इंग्लिश बचपन में सीखी थी. Although I have attended numerous classes for English improvement, one of them is special and hence it is worth mentioning. कि मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की थी और उनमें से एक है जो कि बहुत ही स्पेशल है और यहाँ पर वर्थ मैंशनिंग है. लास्ट ईयर आई रियलाइज दैट आई नीडेड टू ब्रश अप माई इंग्लिश स्किल्स सो डिसाइडेड टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशन नेम कॉल्ड स्मार्ट स्पीकर्स विच वॉज नियर बाई माई रेजिडेंट. कि लास्ट ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो इंग्लिश स्किल है मुझे ज़रूरत है उनको ब्रशअप करने की, उनको इम्प्रूव करने की. सो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था स्मार्ट स्पीकर्स जो कि मेरे घर के पास में ही है. द क्लास वॉज स्पेशल बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन रादर देन फोकसिंग ऑन ग्रामर एंड अदर टॉपिक्स. द ट्रेनर टॉट अस हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट एट इंग्लिश. यहाँ पर हमने बताया कि ये क्लास मेरे लिए स्पेशल क्यों थी. अगर हम देखें तो इसमें हमने बताया कि जो पढ़ाने का तरीका था, जो कन्वेंशनल डोमेन होता है एरिया, मतलब जैसे पढ़ाने का तरीका था वो थोड़ा अलग था कि ग्रामर वगैरह और अदर टॉपिक्स पे इतना फोकस नहीं था. रादर देन उनका था कि हम इंग्लिश में एक्सपर्ट कैसे बने उसको बोलने में. द ट्रेनर टोल्ड अस दैट टू मच फोकस ऑन ग्रामर मेक्स द लर्निंग प्रोसेस बोरिंग कि उन्होंने बताया कि अगर हम शुरुआत में ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है प्रोसेस. एंड टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रूडेंट वे आर सेंट्रल फोकस शुड बी ऑन वोकेबलरी. कि उन्होंने बताया अगर सही अप्रोच देखे जाए इंग्लिश सीखने की तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो वोकैब पे होना चाहिए. एवरी डे विदाउट डिफ़ॉल्ट वी मस्ट लर्न 5 न्यू वर्ड्स एंड प्रैक्टिस दैम बाय मेकिंग सेंटेंस. कि हमें ये भी बताएगा कि हर दिन बिना किसी गैप के हमें 5 वर्ड्स न्यू सीखने हैं और उसको लेकर हमने सेंटेंस भी बनाने हैं. मोर ओवर इन अ स्पीकिंग प्रैक्टिस वी शुड मेक यूज़ ऑफ दोज वर्ड्स कि जब हमारी प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग की तो उन वर्ड्स को उनमें यूज़ भी ज़रूर करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी मस्ट लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एंड वॉच वेब सीरीज एंड कॉमेडी शोज विद सब टाइटल्स. कि इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए, जब वेब सीरीज़ हो गई और कॉमेडी शोज़ हो गए वो सब टाइटल ऑन करके देखें ताकि हम जल्दी सीख सकें. He told us to follow this strategy with determination, dedication and discipline for 6 months to get the desired result. ये हमें बताया गया कि हमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ लगातार 6 महीने अगर हम डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं. In the end, I would say after attending the classes, I have become more confident about my English speaking skills. कि अगर मैं एंड में बताना चाहता हूँ कि इस क्लासेस के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इम्प्रूव हो गया मेरी इंग्लिश स्किल्स को लेकर. एंड दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलो अप्स. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. यहाँ पर इन्होंने हमसे बेनिफिट पूछे कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं. एंड द आंसर इज़ देयर काउंटलेस बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. कि यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे काउंटलेस मीन्स कि मैनी वेरियस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज इन द कंटेम्प्रेरी इपोक. इपोक का मतलब होता है एरा या टाइम पीरियड में. कि जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया है इस न्यू एरा में. इन सच अ सिनेरियो लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हेल्प अस गेट बेटर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. कि इस सिनेरियो में अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारे हेल्प कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी जॉब लेने में. अपार्ट फ्रॉम दिस वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज वन कम अक्रॉस इट्स हिस्ट्री, कल्चर एंड सिग्निफिकेंस.
कि जब हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उस लैंग्वेज के बारे में, उसकी हिस्ट्री, कल्चर और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता करता है, जो कि हमारी नॉलेज को इन्हेंस करता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या बेनिफिट है अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज टीचर है जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाता है, उस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। एंड द आंसर इज द स्टैंडर्ड एडवांटेज ऑफ बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर इज़ वन गेट्स वेरी हाईली पेड जॉब। कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज टीचर है तो उसको बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है। एज दे आर वेरी फ्यू फॉरेन लैंग्वेज टीचर, और इसका रीज़न क्यों क्या बताया कि क्यों उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं या अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है, क्योंकि बहुत कम टीचर होते हैं अवेलेबल है यहाँ पर जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाते हों। As I said, it's hard to find a foreign language teacher. Due to this reason, one get employment at the age of 70 as well. कि जैसे मैंने बताया कि बहुत कम टीचर होते हैं फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो इसी रीज़न की वजह से एक को जॉब भी मिल सकती है, चाहे किसी की एज 70 हो या 70 से ज़्यादा भी हो, तो इस एज में भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ विल कंप्यूटर्स रिप्लेस फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स इन द फ्यूचर। यहाँ पर पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो कंप्यूटर्स है वो रिप्लेस कर देंगे फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स को, मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं उन टीचर्स की जगह कंप्यूटर्स ले लेंगे या नहीं। एंड द आंसर इज देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट दैट टुडे कंप्यूटर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। However, foreign language teachers cannot be replaced by computers because computers has its own limitations। कि हमने बताया कि चाहे कंप्यूटर जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों ना हो जाए हमारी लाइफ का, वो फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स की जगह कभी नहीं ले सकते, क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। इट कैन बी अ वेरी गुड सब्सिट्यूट टू लर्न अ न्यू थिंग और अ लैंग्वेज, बट अ टीचर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट सोर्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इट मीन्स कि कंप्यूटर्स एक अच्छा सब्सिट्यूट है लैंग्वेज सीखने के लिए, बट जो मेन सोर्स है लर्निंग का वो टीचर्स ही रहेंगे हमेशा। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर कल्चर डिटेल्स ऑफ अ लैंग्वेज विच कैन बी टॉट बेटर बाय अ टीचर देन बाय अ कंप्यूटर। कि इसके अलावा जो कल्चर की डिटेल्स होती हैं लैंग्वेज की, वो सिर्फ एक टीचर अच्छे तरीके से समझा सकता है देन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या ग्रामर सबसे मुश्किल पार्ट होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। एंड द आंसर इज इन माई आइज ग्रामर इज इन द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क व्हेन इट कम्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इन माई आइज का मतलब है इन माई ओपिनियन, कि मुझे नहीं लगता कि ग्रामर सबसे मुश्किल टास्क होता है, जब सबसे मुश्किल पार्ट होता है जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं। एज इट हैज़ फिक्स्ड रूल्स दैट डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। क्योंकि इसके फिक्स्ड रूल्स होते हैं जो कि लैंग्वेज से लैंग्वेज डिफर करते हैं। एनी लर्नर कैन लर्न दिस रूल्स बाय स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। कि इन रूल्स को कोई भी सीख सकता है अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करे इनकी, बाय डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन रखे, तो कंसिस्टेंटली अगर वो प्रैक्टिस करे तो इनको सीख सकता है। However, for most of the learners, pronunciation can be a daunting task as it doesn't carry fixed rules। कि सबसे मुश्किल पार्ट लर्नर्स के लिए उसकी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक ग्रामर इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो ग्रामर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लैंग्वेज को सीखते हुए। एंड द आंसर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ग्रामर इज द मोस्ट इंपेरेटिव पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। नो क्वेश्चन अबाउट इट का मतलब होता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ग्रामर वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट। इनिशियली द लर्नर्स मस्ट फोकस ऑन टॉप यूज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस दैम कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन। कि शुरुआती तौर पर लर्नर्स जो होते हैं उनको जो टॉप मोस्ट यूज वर्ड होते हैं, जैसे वो कैब जो होती है उनकी लैंग्वेज की, उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए, कंसिस्टेंटली उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए विद डिसिप्लिन। I believe for grammar and sentence making, learners should watch a lot of cinema of that particular language as cinema can make learning easy and fun। मुझे लगता है कि ग्रामर सीखने के लिए और सेंटेंस मेकिंग के लिए जो लर्नर्स होते हैं उनको बहुत सारा सिनेमा देखना चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, जो सी लैंग्वेज वो सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज का सिनेमा देखें, उस चीज़ की फिल्में देखें, जस्ट वेब सीरीज़ देखें, क्योंकि जो सिनेमा होता है वो लर्निंग को ईजी बना देता है और फन भी बनाता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इसमें हमने सैम्पल आंसर भी देख लिया और इसके फॉलोअप्स भी देख लिए। बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।